माना जा रहा है कि हरीश रावत की दिल्ली में हाजिरी होने के बाद कुछ परेशानियां दूर हुई हैं, तो वहीं हरीश रावत का कहना है कि कभी-कभी दर्द बयां करना फायदेमंद होता है। रावत ने साफ किया कि उन्होंने जो कुछ कहा वो जीत के लिए और कहा उन्होंने और उससे पार्टी को लाभ होगा। इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तल्ख तेवरों से कांग्रेस में घमासान मच गया था। तो वहीं अब बीजेपी में भी सब कुछ सही नहीं नजर आ रहा, जिसके चलते उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। फिलहाल दिल्ली में चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में सब ठीक दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आगामी चुनाव जीतने के लिए कुछ सुधार जरूर हैं। कभी कभी दर्द व्यक्त करना भी पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। एक बात जो हमको समझनी पड़ेगी, कहीं भी समझना है, मालिक तो एआईसीसी है, लाइक बीसीसीआई, जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, मगर जो प्लेइंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है। तो तीनों के बीच में देयर शुड बी एक रिश्ता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का और समझ का। और क्रॉस पर्पस के लिए खेलेंगे तो यू विल लूज द मैच। तो जो मैंने कहा वो मैच जीते हैं उसके लिए कहा, और मैं सामान्य तौर पर कहता तो फिर बहुत सारी चीज़ें राजनीति के अंदर होती है। लोग कहते हैं आप राजनीतिक एडजस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है, तो कभी कभी जो है ऐसी पीड़ा व्यक्त करना भी पार्टी के लिए लाभदायक होता है, और मैं समझता हूँ इससे लाभ होगा। हरीश रावत ने आगे कहा, आने वाले चुनावों में सबको साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने ये बात साफ कर दी है। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम सबको मिल करके चलना है, और चुनाव में मुझको आगे रख करके सबको साथ देना है, साथ काम करना है, सहयोग देना है। हम कहीं भी डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग काम करते हुए न दिखाई दे। पर्पस एक है, जीतना है, और उस जीतने में जो है आप इनकी बात को महत्व दीजिए, इनके साथ खड़े होइए। ये क्लियर इंडिकेशन है। रावत ने साफ किया कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जीत के लिए कहा और उससे पार्टी को ही लाभ होगा। साथ ही हरीश रावत ने सीएम बनने के सवाल का भी जवाब दिया। इसमें मेरी राहुल जी से बहुत पहले बात हुई थी, मैंने तब भी उनके सामने कहा था, मैं इस पर जो कह रहा हूँ सीएम फेस वाला, मैं ऑल इंडिया प्रोस्पेक्टिव में कह रहा हूँ, कांग्रेस इसको समझे। क्योंकि जिस रणनीति से हमसे दिल्ली छीनी गई है आरएसएस द्वारा, हमको भी उसी रणनीति से उनसे दिल्ली छीननी है। उन्होंने भी राज्यों में मजबूत लीडरशिप खड़ी की और फिर प्रहार किया। हम सीधे प्रहार करेंगे तो शायद हम स्ट्रेटेजिकली वीक पड़ जाएंगे। तो ये मैंने तब भी उनसे कहा था, लेकिन पार्टी की बहुत सारी दिक्कतें होती है, और तब भी मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं ये बात उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ। दरअसल एक ट्वीट के जरिए हरीश रावत ने प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचा दिया था। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक उनके ट्वीट से सभी हिल गए। इसके बाद हाईकमान ने उन्हें और उत्तराखंड की कांग्रेस लीडरशिप को दिल्ली तलब किया। बीते रोज हरीश रावत और राज्य कांग्रेस लीडरशिप की हाईकमान से मुलाकात हुई। बैठक के बाद ये तय किया गया कि रावत चुनाव का फेस रहेंगे, यानी उत्तराखंड चुनाव को वही लीड करेंगे। अब हरीश रावत विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। देखना होगा कि हरीश रावत की लीडरशिप में उत्तराखंड में कांग्रेस कितना कमाल करके दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।